24 है। हम आज से नहीं, हम 20 सालों से भारत सरकार से यही कह रहे हैं कि जो ये 5,72,000 होमगार्ड है, इनका एक तय कानून बनाया जाए और इनका जो हक है जो देना चाहिए, इनको एक कर्मचारी का दर्जा वो देना चाहिए। जो प्रमुख मांग है, देश में होमगार्ड जवानों का जो अंग्रेजों के जमाने से बनाए हुए कानून को बदलने का हमारा पहला मुद्दा है। देश में आज डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन होमगार्ड जवानों की पीड़ा ना सरकार को, ना राज्य, ना केंद्र सरकार किसी को दिखाई नहीं दे रही है। उसके विरोध में आज यहाँ पर हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही अब देश में होमगार्ड जवान एक होकर अपनी आवाज को बुलंद करेगा और सरकारों के ये जो शोषण करने के तरीके हैं, इसको अब देश में सहन नहीं किया जाएगा। हम जो हमारा अधिकार जिसकी हम मांग करते हैं, ये काला कानून जो 1947 में होमगार्ड जवानों के ऊपर थोपा गया था, उस समय मानते हैं कि आवश्यकता और जरूरतें कुछ और होंगी, लेकिन वर्तमान समय ये होमगार्ड का समय है कि हमने निस्वार्थ देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए निस्वार्थ हमारी सेवाएं दी हैं। और जब हमने हमारी सेवाएं दी हैं, आज हमें पुनः कुचलने की तैयारी की जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब होमगार्ड बंद मुट्ठी होकर, एकजुट होकर, अगर सरकार ने हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया तो सरकार के खिलाफ भी होमगार्ड देश में कड़े कदम उठाने को तैयार है। उसकी ये शुरुआत जंतर मंतर से हो चुकी है और अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, जैसे अभी वर्तमान में एक सम्मेलन में अमित शाह जी ने कहा कि हम इस कानून को और शॉर्टकट करेंगे, लेकिन अब शॉर्टकट नहीं, इस होमगार्ड जवानों की इस बेड़े को अब नियमितीकरण की आवश्यकता है और इसको तत्काल प्रभाव से नियमित कर इस होमगार्ड स्वयंसेवी एक्ट को, जो हमारे माननीय गृह मंत्री ने अक्टूबर 2022-23 में कहा था, अगबे हम आगे पीछे के छोड़कर 1962 से हम आपका संशोधन करने के लिए तैयार है, परंतु आपका मूल भाव बदल जाएगा। अगर आपको हम परमानेंट करते हैं या कर्मचारी करते हैं तो समाज सेवी का मूल भाव बदल जाएगा। हम उसके बारे में आज ये इकट्ठे हुए ज्ञापन दिया है। अगर हमारा जन्म, वैसे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1946, लेकिन 47 हमारा निपटारा हुआ था, औद्योगिक विवाद खत्म किया गया था, पर उससे पहले 23 अप्रैल 1946 पंत्रांक संख्या 20। तो मैं ये चाहता हूँ, इस जंतर मंतर से बोल रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री जी वो अधिनियम किसी को बनाया था? जब माननीय प्रधानमंत्री 2 सितंबर 1946 में शपथ लिया था, 2 सितंबर 1946 में, और हमारा होमगार्ड का संविधान बन गया 23 अप्रैल 1946 में। तो ये बात हम सब बताने आए हैं कि हमारा जो भी है वो, हम जैसे शुरू अंग्रेजों ने हमारा बनाया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 19 मार्च 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। उन्होंने क्या लगाया था? देश के अंदर आपातकाल लगाया था। आपातकाल जब वो लड़ाई चली, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो 1914 में हुआ था। 14 के बाद 18 में ब्रिटिश सरकार ने वो भंग कर दिया, वो समझता। उसके बाद रालेट एक्ट बनाया। देश के भिन्न भिन्न प्रदेश से हमारे होमगार्ड साथी आए हुए हैं और इसलिए आए हुए हैं, इनको हर प्रदेश में किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कहीं 3 महीने में 9 दिन ड्यूटी दी जाती है, कहीं साल में 2 महीने दी जाती है, कहीं साल में 15 दिन दी जाती है, और कहीं किसी कारण कहीं किसी मीटिंग में चले गए, उनकी ड्यूटी बंद कर दी जाती है। यानी इस प्रकार इनका शोषण किया जा रहा है। देश के सभी होमगार्ड जवानों का इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि पूछो मत। और हमारे जैसे कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में बोल के आए थे कि होमगार्ड के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी गृह मंत्री जी जो वहां पे बोल के आए, गांधीनगर गुजरात में बोल के आए, उससे सभी होमगार्ड जवानों के अंदर एक निराशा झलक रही है। निराशा इतनी तेज दौड़ रही है कि हमारा भविष्य किस तरफ जाएगा। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया कि हम लोकसभा और विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व जो है पहुंचाएं, हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। अब की बार दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, कम से कम 2-3 होमगार्ड जवान अब की बार हम विधानसभा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम कितना सफल हो पाते हैं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है आप चुनाव लड़िए। जैसे चंद्रशेखर हो गए, पप्पू यादव हो गए, इनके माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करिए कि सर हम लोग जो है सुरक्षा के लिए हमें
इस्तेमाल किया जाता है और हमारे को ऐसे ऐसे सरकार जो है गुमराह कर रही है। हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाओ, जी। आप लोग अनुरोध करिए, आप डेलीगेशन लेके जाइए। आप बहुत बढ़िया बात कहे जी। हम लोग चंद्रशेखर जी से, गृह राज्य मंत्री संजय बंदी जी से और मनोज तिवारी दिल्ली के हैं, तमाम ऐसे सांसदों से हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन मिल के आते हैं, ज्ञापन दे के आते हैं, हाँ जी आवाज उठाएंगे, फिर वहीं शांत हो जाते हैं। तो हम लोगों ने बराबर कोशिश कर रहे हैं, सभी जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, सभी से मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते भी हैं। हमारे अन्य अन्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, आसाम से लोग आते हैं, यहाँ दिल्ली आते हैं, मिलने जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो फिर रद्दी कागज की टोकरी में डाल दिया जाता है। कब तक भुगतते रहेंगे हमारे होमगार्ड जवान? अब हम लोग हर तरह से कमर कसने के लिए तैयार है। अगर हम लोग होमगार्ड जवानों के साथ अगर इंसाफ नहीं होता तो हम भिन्न भिन्न प्रदेश से आए हुए सभी होमगार्ड जवानों से हम एक साथ मिलके एक ऐसा जोरदार जो है सरकार हिलाने की कोशिश करूंगा, जो केंद्र की सरकार होंगी और राज्य की सरकारें, हम हर राज्य में भी जाके राज्य की सरकारों को भी हिलाएंगे और केंद्र की सरकार को भी हिलाएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी।